कोणार्क टेम्पल। दोस्तों, ये नाम सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे कि कितनी ही रोशनी खुद में समेटे हुए है। कोणार्क का नाम सुनते ही हमें एक अलग ही ऊर्जा का आभास होता है। ये ऊर्जा स्वयं सूर्य भगवान की ऊर्जा है, क्योंकि कोणार्क टेम्पल सूर्य भगवान का ही टेम्पल है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से हो सकता है। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरा है। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाने में जाने कितने ही वर्ष लगे, लेकिन फिर भी उसका मुख्य द्वार बंद है। आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है जो 118 सालों से ये मंदिर बंद पड़ा है? ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा हमेशा हवा में झूलती हुई नजर आती थी? और वह कौन सा कारण था जिस वजह से इस मंदिर में भगवान सूर्य की पूजा होने तक बंद हो गया? कौन था जिसने इतना भव्य विशाल मंदिर बनवाया? आखिर क्यों ये मंदिर धीरे धीरे करके खंडित होता गया? और एक वक्त ऐसा आया जब ये गुमनामी के अंधेरों में खो गया। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो इस मंदिर में जुड़े हैं। क्या आप सबको पता है, एक कहानी के अनुसार इस मंदिर के निर्माण के लिए किसी ने अपनी जान तक दे दी थी। क्या ये उसी का अभिशाप था कि ये मंदिर बाद में खंडित होता गया, या फिर कोई और कारण था इतने भव्य विशाल मंदिर के नष्ट होने का? ये मंदिर उड़ीसा राज्य में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। कोणार्क भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक नगर है। ये जगन्नाथ मंदिर से 21 मील उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे बना हुआ एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है। ये मंदिर 3 मंडलों में बटा हुआ था। देऊल यानी कि गर्भगृह, जगमोहन मंडप और नाट मंडप। इस मंदिर के विषय में बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय कथा ये है कि श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को कोढ़ युक्त होने का श्राप दिया था, जिसकी वजह से सांब को कोढ़ हो गया। सांब ने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की तो उन्होंने उसे उस कोढ़ से बचने का उपाय बताया, जिसमें सूर्य भगवान की उपासना के लिए उन्होंने सांब को मार्ग दिखाया था। सांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया था, जिससे कि सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उनकी बीमारी को ठीक कर दिया, क्योंकि उन्हें समस्त रोगों का नाशक माना जाता है। सांब ने सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए उनके सम्मान में एक मंदिर बनाने का फैसला किया। अगले दिन नदी में नहाते समय उन्हें भगवान सूर्य की एक प्रतिमा मिली, जो विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य भगवान के शरीर से निकाली गई मानी गई थी। सांब ने ये चित्र मित्र वन में उनके द्वारा बनाए गए मंदिर में स्थापित करवा दिया। तब से ये जगह बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाने लगी और कोणार्क के सूर्य मंदिर के रूप में इसे पहचान मिली। कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तु और शिल्पकला का अद्भुत नमूना माना जाता है। इस मंदिर के शीर्ष पर एक भारी चुंबक भी रखा गया था और मंदिर के सभी पत्थरों की जोड़ियों के बीच में लोहे की प्लेट्स को लगाया गया था, जिससे कि चुंबक के खिंचाव की वजह से ये मंदिर हमेशा सुदृढ़ रहे और पत्थर आपस में जुड़े रहे। इसी चुंबक के प्रभाव की वजह से मंदिर में रखी सूर्य भगवान की मूर्ति हमेशा हवा में तैरती नजर आती थी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत था। ये मंदिर उड़ीसा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। जैसे सूर्य भगवान सारी दुनिया को ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन देते हैं, उसी तरह कोणार्क मंदिर भी इच्छाओं को पूरे करने वाला मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला का एक और अद्भुत नमूना ये है कि इसके आधार पर 12 पहिए लगाए गए हैं, जिन्हें 7 घोड़े खींचते हुए दिखते हैं। दरअसल ये ऐसे ही दर्शाता है जैसे भगवान सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। ये पहिए अपने आप में अद्भुत इसलिए भी हैं क्योंकि ये समय को दर्शाते हैं।
इनकी छाया देखकर दिन के समय का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 विशाल शेर विस्थापित किए गए हैं, जिनके द्वारा हाथी को कुचलता हुआ प्रदर्शित किया गया है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। ये चित्र मनुष्यों को संदेश देता है कि अपने अहंकार को मारकर ही एक इंसान सच्चे मनुष्य के तोड़ पर रह सकता है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रतापी नरेश नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से लेकर 1234 ईस्वी के बीच में कराया था। लगभग 1200 कारीगरों ने निरंतर 12 वर्ष तक काम करके इस अद्भुत कलाकृति का निर्माण किया। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में उड़ीसा राज्य के 12 वर्ष की समूची आय लगी थी। इस मंदिर के शीर्ष पर जो चुंबक लगाई गई है उसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। संपूर्ण मंदिर का निर्माण होने के बाद इसके शिखर के निर्माण के लिए समस्या उठ खड़ी हुई। तभी धर्मपाद नाम के 12 वर्षीय युवक ने यह साहस किया और संतुलन बनाने के लिए इस मंदिर के शीर्ष पर एक चुंबक लगा दिया, लेकिन समुद्र तट के किनारे उसका शव पाया गया। इस कार्य को करने के बाद कहा जाता है कि उसने कुल की अपकीर्ति को बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी। कोणार्क का भव्य मंदिर अब अपने उस रूप में नहीं रह गया जिससे उसका निर्माण किया गया था। ये कई तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसके पीछे भी अलग अलग कहानियां प्रचलित है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है काला पहाड़। ये एक प्रसिद्ध मुसलमान आक्रमणकारी था जिसने इस मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन वह मंदिर के भूल स्तंभ को ध्वस्त नहीं कर पाया। इस स्थान के पवित्र तीर्थ होने का उल्लेख कपिल संहिता, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, साम पुराण, वरा पुराण आदि में मिलता है। मंदिर के अंदर एक नृत्यशाली भी है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ था। कहा जाता है कि जब इस मंदिर को बनाया गया तब इसके दूर दूर तक कोई पर्वत स्थित नहीं था, तो इसे बनाने के लिए पत्थर कहां से लाए गए, ये एक जिज्ञासा का विषय था। इस वक्त 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ है। आज जो मंदिर मौजूद है वह आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के सुरक्षण के कारण बच पाया है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्वी कोने में सूर्य देव की पत्नी माया देवी को समर्पित एक मंदिर है। यहाँ नवग्रहों वाला अर्थित सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जुपिटर, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित मंदिर भी है। पर्यटक मंदिर के समीपवर्ती समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं। इस मंदिर को मुख्य रूप से 3 मंडलों में बनाया गया था, जिसमें से 2 मंडप खत्म हो चुके हैं। जिस मंडप में मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्र से पूर्व ही रेत और पत्थर भरकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर और शीतग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था उदित सूर्य ये प्रतिमा 8 फीट ऊंची है। युवावस्था मध्याह्न सूर्य 1.5 फीट ऊंची प्रतिमा। प्रौढ़ावस्था अपराह्न सूर्य 3.5 ऊंची प्रतिमा। ये मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नाट मंदिर है, जहां पर मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। पूरे मंदिर में अलग अलग नक्काशी की गई है। इसमें मानव देव, गंधर्व, किन्नर आदि का आकृतियां भी अलग अलग मुद्राओं में दर्शित है। इसमें कुछ मुद्राएं का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें कामसूत्र से लिया गया है। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्पकला कृतियों का एक संजय भारत पुरातत्व संरक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महाकवि व नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्यों की भाषा से श्रेष्ठतर है। कोणार्क सूर्य मंदिर में निर्मित पहियों की जो संरचना है वह समय के आधार पर बनी है। यहाँ पर हर पहिए में 8 तीलियां हैं,
और हर तीली एक प्रहार 24 घंटे के समय को दिखाती है। मंदिर के परिसर में कई छोटे मंदिर हैं, जिसमें से प्रत्येक एक अलग देवता को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला भूकंप से बचने का उद्देश्य से बनाई गई थी। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसे भारत के 7 आश्चर्यों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर को ₹10 की भारतीय मुद्रा नोट के पीछे भी दर्शाया गया है। कहते हैं जब इस मंदिर की शीर्ष पर लगी हुई चुंबक के कारण समुद्र में जा रहे जलपोत क्षतिग्रस्त होने लगे तो पुर्तगाली उस चुंबक को निकालकर ले गए, जिस वजह से इस मंदिर का ढांचा धीरे धीरे कल की क्षतिग्रस्त होने लगा। जब इस मंदिर पर आक्रमण होने लगा तो भगवान सूर्य देव की मूर्ति को सुरक्षित करने के लिए वहां से हटा दिया गया और उसे जगन्नाथपुरी में सुरक्षित स्थान पर रखा गया, जिस वजह से यहाँ श्रद्धालुओं ने आना बंद कर दिया और भगवान सूर्य की पूजा भी बंद हो गई। ये मंदिर कई वर्षों तक पेड़ पौधों के नीचे दब चुका था। जब इसे फिर से खोजा गया तब इस मंदिर की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। इतनी सारी धारणाएं, अचरज में डालने वाली बातें और अनगिनत ऐतिहासिक मान्यताओं के होने के बाद भी कोणार्क मंदिर भारत के गौरव को खुद में समेटे हुए है। एक मंदिर में अलग अलग तरह की प्रतिमाएं और बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये मंदिर जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है और इंसान को एक अलग सीख भी देता है। अब यह सबके ऊपर है कि वह उसे कैसे लेते हैं। इस मंदिर को भारत के अजूबों में स्थान दिया गया है। ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। आम इंसान का इसके रहस्य तक पहुंचना लगभग असंभव है।